दोस्तों, अक्सर राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर कि फला पार्टी, फला सरकार संविधान को बदल देगी, इनको सत्ता मिली तो ये संविधान को बदल देंगे, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर नेता अक्सर पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान खुद संविधान को बदलने की अनुमति देता है। भारतीय संविधान खुद ये कहता है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार जैसी आवश्यकता हो, बदलते हुए समय के अनुसार, क्योंकि संविधान कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, संविधान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और देश की आवश्यकताओं के अनुसार, देश के लोगों की जरूरतों के अनुसार उसे बदला जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में संविधान में बदलाव करने के प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि संविधान का जो मूल ढांचा है उससे खिलवाड़ करने पर उसमें रोक लगाई गई है, लेकिन संविधान के ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के अधिकार खुद भारत का संविधान देता है। और संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। एक साधारण संशोधन, सामान्य संशोधन संविधान में संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत के जरिए से किया जा सकता है। लेकिन यदि विशेष संशोधन करने हैं तो उसके लिए संविधान में बाकायदा एक प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं में संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये ध्यान देने की बात है। जब भी संविधान में संशोधन करना होगा तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव सरकार के किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है या संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सदन में पारित करने के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, यानी जो टोटल मेंबर्स हैं संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में 50% से ज़्यादा मेंबर्स ये इच्छा रखते हो कि ये संशोधन हो जाए। इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। और अगर कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं, सदन में उपलब्ध नहीं हैं, तो जो भी सदस्य संख्या सदन में उपस्थित होगी उनमें से 2/3 सदस्यों का, मतदान करने वाले जो वोट करेंगे उनमें से 2/3 लोगों का बहुमत संशोधन के लिए जरूरी होगा। संशोधन के विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लोकसभा में पारित कर दिया तो संशोधन हो गया, उसे राज्यसभा में भी पारित करना होगा और उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भी भेजना होगा, तभी कोई संशोधन लागू होगा। अक्सर आप देखते होंगे टीवी में, न्यूज़ में, अखबारों में खबरें पढ़ते होंगे कि संशोधन से जुड़े जो विषय होते हैं उन पर काफ़ी हंगामा होता है, लंबे समय तक चर्चाएं चलती है। कई बार राज्यसभा में विधेयक अगर बहुमत नहीं है सरकार का तो पलट जाता है, कई बार लोकसभा में काफ़ी दिनों तक लटका रहता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है और ज़्यादातर मामलों में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार मंजूरी दे देते हैं। कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो जटिल प्रावधान हैं, उनमें राज्यों को भी शामिल किया गया है संशोधन के लिए। आर्टिकल 368 संविधान का कहता है कि यदि ऐसे कोई प्रावधान हैं जिनमें राज्यों से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्ट है, संघीय भावना जो है संविधान की, संघीय प्रावधानों में कोई संशोधन हो रहा है, तो आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे पारित कराना होगा। यानी कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है, राज्यों की कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई प्रावधान है, राज्यों की स्वायत्तता से जुड़ा, उनके अधिकारों से जुड़ा, उनकी ड्यूटीज से जुड़ा कोई मसला है, अगर संशोधन करने के लिए लाया गया है तो उसे राज्यों में भी भेजना होगा। यानी एक खास बात हम सबको याद रखना है, चाहे वो हमारे आम दर्शक हों, हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हों, हमारे अधिवक्ता साथी हों या फिर हमारे देश के सामान्य नागरिक हों, संविधान 3 प्रकार के संशोधनों की बात करता है। 3 प्रकार। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि 3 तरीकों से संशोधन किए जाएंगे संविधान में। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाएगा और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य जो विधानमंडल हैं उनकी संस्तुति के साथ संशोधन किया जाएगा। डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। तो ये संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन के बारे में कहता है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अन्य किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।